नमंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो अर्थात अर्थ देव्यपराध क्षमापन स्तोत्रम का पहले मैं पाठ करूँगा, उसके बाद मैं हिंदी अर्थ कहूँगा। ओम गं गणपतये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानी। ओम जय माँ काली माँ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय दुर्गा माँ। अथ दिव्यपराध क्षमापन स्तोत्रम नमंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चाह्वानम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम परम जाने मातस्त्वनुसरणम क्लेशहरणम विधेतज्ञानेन द्रविण विधेनालसतया विधेया शक्यत्वातौचरन योर्याच्युतिर्भूत तदेतच्छन्तव्यम जननी सकलोद्धारिणी शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोहं तौ सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तौ शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तौ चरण सेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तौ मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकृष्ये कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविध सेवा कुलतया मया 85 तु वैसी इदानीं चेन मातस्तौ यदि कृपानापि भविता निरालम्बो लम्बोदर जननि कम्यामि शरणं स्वपाको जलपाको भवति मधुपाको पम गिरा निरातंको रंको विहरति चिरंकोटिकनकः तवापर्णे कर्णे विशति मनवर्णे फलमिदं जनः को जानिते जननी जपनियम जप विधौ चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशय कपद्विं भवानी त्वत्पाणिग्रहण परिपाटी फलमिदं नमोक्षस्याकांक्षा भव्य भवांछापि जन्मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेक्षापि न पुनः अतस्त्वं संयाचे जननी जननम यातुमं वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः किंरुक्षचिंतन प्रयत्नकृतं वचोभिः श्यामे तमेव यदि किंचन मैनाथे धत्से कृपामुचित मम्ब परम तवैव आपत्सुमग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे कर्णार्णवेशी नैतच्छत्वं मम भावेत्थः क्षुधा त्रिशाता जन्यम स्मरन्ति जगदम्ब विचित्र मत किं परिपूर्णा कर्णाष्टि चेन्मयी अपराध परंपरा परम नहीं माता समुपेक्षते सुतम मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नि त्वत्समा नहीं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु इति श्री शंकराचार्य विरचितं दिव्यपराध क्षमापन स्तोत्रम संपूर्णम। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः। अब मैं इस नमंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो अर्थात अर्थ दिव्यपराध क्षमापन स्तोत्रम का हिंदी में अर्थ कहूँगा, पढ़ूँगा। इसे जानकर अर्थ सहित इस पाठ को जानने से बहुत ज़्यादा पुण्य का प्राप्ति होता है। तो आइए सुनते हैं। ओम जय दुर्गा माँ। माँ मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र। अहो मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आवाहन का पता है, न ध्यान का, स्तोत्र और कथा की भी जानकारी नहीं है, न तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ और न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब क्लेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता। मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझे ठीक ठीक पूजा का संपादन हो भी नहीं सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। माँ इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई विरला ही होगा। शिवे मेरा जो यह त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। जगदम्ब माता
मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम्हें अधिक धन की भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह करती हो, इस कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था, इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतएव उनसे कुछ ही सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख भभूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबरधारी नग्न रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी के हार के रूप में धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल भिक्षा पात्र शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है। यह महत्व उन्हें कैसे मिला। यह केवल तुम्हारे पानी ग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृडानी, रुद्रानी, शिव शिव, भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। माँ श्यामा नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है। फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो। माँ, यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता रहा। इसे मेरी शठता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम्ब, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों न करता जाता हो, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं करती। महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और तुम्हारे समान दूसरी कोई पापहारिणी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वह करो। ओम श्री दुर्गा देव्यै नमः।